हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आशा करते हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी नहीं हूँ, क्योंकि आज हमारे घर लाइट नहीं आई थी रात में। तो आज हमारी नींद पूरी नहीं हुई है। नींद आ रही है बहुत तेज़। तक नींद पूरी नहीं होगी मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं होंगी। तो आज मैं सुबह फ्रेंड्स, आज मैंने सुबह उठकर कुछ भी नहीं किया है, बस झाड़ू वाड़ू लगाई है थोड़ी। और आज मैंने सब्जी बनानी है कटहल की। और मुझे सुबह से इतना टाइम हो गया, मेरा पूरा 1 घंटा निकल गया इसे साफ़ करते करते, काटते काटते। लेकिन ये भी इसके बीज जो है ये साफ़ ही नहीं हो रहे, निकलते ही जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ से निकल रहे हैं। आज मुझे कटहल की सब्ज़ी बनानी है। मैंने कभी नहीं बनाई, मैं पहली बार बनाऊंगी आज। कैसी बनती है वो तो बनने के बाद ही पता चलेगा। ये साफ़ करते करते इतना टाइम हो गया मुझे, और ये साफ़ होने में नहीं आ रही है अभी। तो पता नहीं कितने सारे बीज बचे हैं। ये देखो, अभी तो इतना 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 बचा है, आधे से एक हिस्से वाला बचा है। 2 हिस्से का साफ़ हुआ है, 1 हिस्से का बचा है। हमारे यहाँ लाइट की बहुत दिक्कत हो गई है भाई, लाइट नहीं आ रही है हमारे यहाँ। बिना लाइट के तो आपको पता है कितनी दिक्कत होती है बिना लाइट के। पता नहीं, हमारे यहाँ लाइट का कुछ सिस्टम बहुत गलत है। और पहले हमारे बुजुर्गों ने, जो पहले हम दादा परदादा ने कनेक्शन करवाया था, कटिया कनेक्शन जो होता है, और इसका बिल अभी तक चल रहा है। तो आप सोच सकते हो कुछ टाइम से अब तक कितना भी नहीं हुआ। फिर भी कम करवा के बहुत सा कम करवाया, बात भी की है। तो 80,000 का लमसम आया है। तो भाई अब हमारी इतनी भी औकात नहीं है, इतना पैसा तो नहीं है हमारे पास कि हम एक साथ इतना भर दें। लाइट नहीं आ रही है भाई, तो सारी लाइट बुझा कर रखनी है। इन्वर्टर डाउन हो चुका है हमारा। रात में पंखा भी नहीं चला, एक भी नहीं चला पंखे की। बहुत गर्मी लगी हमें। और ये देखिए, ये मेरा कटहल साफ़ होने जा रहा है भाई। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये साफ़ हो रहा है। जुकाम सा हो गया है, सर्द गर्म हो गई है भैया। लाइट का सिस्टम है भाई, बहुत बहुत ख़राब हो रहा है। बिना लाइट के तो मुझसे रहा भी नहीं जाता। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ छत पर खाना बनाने के लिए। और ये देखिए, लाइट ना आने की वजह से हमें छत पर सोना पड़ता है बिस्तर। ये है मेरी छत का व्यू। गाँव में तो ऐसे ही होता है। तो अब हम चलते हैं सब्ज़ी बनाने। अभी तो पहले हम चूल्हे में आग जलाएंगे। ये देखिए, आप लोगों को मैं ये देखिए पौधे, ये मेरी सासू माँ को बहुत पसंद है। मेरी सासू माँ को पौधे लगाना बहुत पसंद है, इसलिए वो सीढ़ियों पर पूरी यहाँ से वहाँ तक पूरी सीढ़ियाँ पौधों से घिरी हुई हैं। और हम अभी आग जला के ये खाना सब्ज़ी बनाते हैं। देखते हैं भाई कैसी बनती है सब्ज़ी। पहली बार बना रही हूँ मैं कटहल की सब्ज़ी। बनाने का कुछ देखने में ही बहुत ऐसा लगता है, पता नहीं कैसे बनती है। काटने में सारे हाथ चिपक जाते हैं। मैंने ऑयल लगा के काटा था तो फिर भी इतनी चिपक रही थी। अभी मैंने 3-4 बार साबुन से धोए हैं, तब जाकर छूटे। बिना तेल के तो क्या ही होगा, सब्ज़ी पकेगी ही नहीं।
देखते हैं भाई कैसी बनती है। अच्छी बनी तो ठीक, नहीं तो बिगड़ना तो है ही। बुलबुल चिल्ला रही है हमारे यहाँ, आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। बुलबुल है। मैं पॉलीथीन उठाई थी, मैं आग जला के और फिर सब्ज़ी देखते हैं भाई कैसी बनती है। मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि कैसी बनी। चूल्हे पर आना बहुत मतलब हमारा यहाँ नीचे चूल्हा नहीं है, हमारी छत पे चूल्हा है, हम रहते नीचे, तो ऊपर आने में थोड़ी दिक्कत होती है। फिर सारा सामान लेकर आओ, फिर लेकर जाओ, घंटों लग जाते हैं चूल्हे पर आने। तो मैं रोज़ नहीं आती हूँ, कभी जो कढ़ाई की सब्ज़ी होती है तभी आती हूँ। और रोज़ आऊँगी तो इतना टाइम कहाँ से आएगा। इतनी देर में यहाँ सामान इकट्ठा करती हूँ मैं सारा, इतनी देर में मेरा रोटी सब्ज़ी दोनों बन जाती है। कौन आएगा फिर यहाँ इतना टाइम वेस्ट करो फालतू में। पर जब सब्ज़ी कढ़ाई की हो तो फिर कुकर में टेस्ट नहीं आता है, फिर तो आना ही आना है। पता नहीं कैसी बनेगी सब्ज़ी का, तो आग भी नहीं जल रही। आग तो पता नहीं क्या हो गया, एक ही बार में जल जाती थी। मैंने इतनी सारी पॉलीथीन इकट्ठी कर रखी हैं आग जलाने के लिए। जलाती कभी नहीं हूँ, कभी कभी चाहिए होती है तो वो पॉलीथीन से ही करती हूँ। अभी मैं सिर्फ एक पॉलीथीन लाई थी तो उसमें अच्छे से नहीं हुआ आग, तो मैंने मिठाई का डिब्बा काट दिया। तो ये हमारी आग जल गई और अब हम बनाएंगे अपनी सब्जी। तो देखते हैं भाई कैसी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बताइएगा कि आप लोगों में से किस किस को ये सब्ज़ी पसंद है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है भाई। आप लोगों को पसंद हो तो बताइएगा कटहल की सब्ज़ी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। आता तो है नहीं लेकिन फिर भी बाकी सब्जियों की तरह ही बनेंगी। अब पता चलेगी कैसी बनी है। कैसे दिखाऊँ, चलो मैं डाल के दिखाऊँगी। क्या और रखने के लिए जगह नहीं है भाई, धुआं लग रहा है बहुत तेज़। ये देखिए, ये डाल दी मैंने इसमें प्याज। ये प्याज भून, इसको भून के फिर हम इसमें डालेंगे हरी मिर्ची, देखिए प्याज भून चुकी है। अब मैं डालूँगी इसमें ढेर सारी हरी मिर्ची। हरी मिर्ची से ही स्वाद आएगा। ठीक है, और इसमें डालना सीधा कटहल। ये देखिए, ये आ गया हमारा कटहल। कटहल को साफ़ करने की बड़ी परेशानी है। सब्ज़ी बनाने के लिए पूरी एक छाल चाहिए होती है। एक कटेगा फिर 2 घंटे में साफ करेगा, बहुत टाइम लग जाता है। और टेस्ट चाहिए तो पानी कैसा है नहीं, जिसमें थोड़ा ऑयल ना थोड़ा ज़्यादा लगता है करेले की सब्ज़ी की तरह। ऑयल थोड़ा ज़्यादा होता है तो थोड़ा ही नहीं बनाती थी, साथ में नहीं बनाती। मेरे तो गाँव में बनता ही नहीं है कटहल की सब्ज़ी। सही बताऊँ तो मैंने यहीं आकर खाई है। मेरे गाँव में कटहल की सब्ज़ी कभी नहीं बनी और ना ही
कभी बनेगी, क्योंकि वहाँ ये कहते हैं सब कि कटहल की सब्ज़ी, जो कटहल होता है ना, कटहल का पौधा जो होता है, उसके नीचे ना जब उसे उगाते हैं तो मछली रखते हैं, मछली रखते हैं उसके नीचे। तो सब ये कहते हैं कि मांसाहारी होता है। और वो चीज़ सुन के मेरा भी मन ऐसे कहता है, अरे खा लीजिए, बेकार बहुत खा लेते हैं। और ये चीज़ सच है, मैंने भी देखा है, जो पौधे लगाते हैं उसके नीचे रखते हैं, एक बार उसके नीचे मछली ज़रूर रखते हैं। बिना मछली रखे ये पौधा उगता नहीं है। अब ये देखिए, ये हमने डाल दिया है, इसमें नमक डाला, आप लोगों को दिखा नहीं सकते। ये देखिए, ये मिर्ची डाल दी 1 चम्मच भर के, फुल चम्मच, थोड़ी सी और डाल दी। 1 चम्मच नमक डाला हो तो आप लोग अपने स्वाद के हिसाब से डाल ही लो। 1 चम्मच हल्दी। अब सब्जी तो हमने छूट दी है। अब देखो उसका क्या आता है, मैं बताऊँगी आप लोगों को। आई हाथ जल गया भाई, कचली जो है गर्म हो गई थी तो हाथ जल गया। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी, आलू के तरह ही डालूँगी, पता नहीं कितना डालना चाहिए, मम्मी से पूछा तो नहीं मैंने पानी का, तो थोड़ा सा डाल देती हूँ। जैसे आलू में डालते हैं वैसे डाल देती हूँ, तो आलू तो वैसे ही होती है हो गई बहुत टेस्ट। तो ये देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, ज़्यादा तो नहीं डाला, पता चले कि बिल्कुल ही हलवा बन गया, फिर और ज़्यादा डांट पड़ेगी। इतनी महंगी सब्ज़ी ख़राब कर दी, इतनी महंगी आती है, सब्ज़ी बनाना नहीं आता। थोड़ा सा कंट्रोल ज़्यादा तो नहीं किया है, कुछ पता नहीं चलता सब्ज़ी बन रही है। ये देखिए, हम लगाते हैं अपना आटा, रोटियों का आटा भी लगाने में कितना टाइम लगता है। फुल्की बनाते, फुल्के छोटे छोटे गैस पर जो रोटी बनाते हैं, वो तो उसका आटा इतनी जल्दी लग जाता है, और ये रोटियों का गूँथना पड़ता है बहुत तेज़, बहुत टाइम तक, घंटों लग जाते हैं आटा लगाने के लिए। तो अभी मैं आटा लगा रही हूँ, तो मैं फोन इधर रखूँगी, तो मैं आटा लगा रही हूँ। ये देखिए, आटा लगाते टाइम में चिपक नहीं खाती है। वैसे तो छोले भटूरे बनते हैं, लेकिन यहाँ धूप आ जाती है ना, तो नीचे से ज़मीन गर्म लगती है। नमक नहीं डाला मैंने आटे में, बिना नमक की रोटियाँ अच्छी नहीं लगती, ऐसा लगता है सूखी खा रहे हैं क्या, बिल्कुल ना नमक है ना कुछ, अजीब सी लगती है, मुझे बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता। लेकिन मेरी सास मम्मी को नमक डालकर स्वाद नहीं आता, तो मेरी यही समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, तो फिर थोड़ा सा डाल देती, ना उनका ना मेरा, बीच में रहने देती, थोड़ा थोड़ा हो जाता है। तो अभी हम लगाते हैं आटा, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो मैं आप लोगों को कुछ दिखा नहीं सकती हूँ, मैं आटा लगाते हुए नहीं दिखा सकती आप लोगों को, सॉरी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है मेरी। तो फ्रेंड्स, हमारा आटा लग चुका है, आटा लगा दिया मैंने, ये देखिए, ये लग चुका है मेरा आटा, और सब्ज़ी भी बस बनने ही वाली है। धुआं लग रहा है बहुत तेज़, तो जुकाम जैसा हो गया है। और फ्रेंड्स, मैंने जो आप लोगों को बताया था अपनी लाइट के बारे में, कि हमारे यहाँ की लाइट में थोड़ी दिक्कत हो गई है। जो पहले हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने कटिया कनेक्शन करवाया था, और अभी उसका बिल हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है, कम से कम 80-85 हज़ार तो होगा ही। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इतना पैसा नहीं है भाई, अभी गांव के लोग हैं, किसान हैं, तो इतना पैसा कहाँ से ही आएगा एक साथ। तो हमारे यहाँ लाइट कट चुकी है,
और कम से कम आज हमें 3-4 दिन हो गए बिना लाइट के। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना लाइट के काम तो सारे हो जाते हैं, लेकिन बस सोने की दिक्कत हो जाती है क्योंकि रात में गर्मी इतनी होती है और बच्चे को लेकर कहाँ भागते डोले। छत पे सोए तो मच्छर इतने होते हैं, मच्छरदानी में गर्मी लगती है। तो अगर आप लोगों को इस लाइट के बारे में अगर किसी को भी कुछ भी जानकारी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे थोड़ी बहुत हमें मदद मिल सके, क्योंकि अब इतना पैसा एक साथ हमारे पास नहीं है और हमें पूरी गर्मी ही मतलब बिना लाइट के गुजारनी होंगी। तो बिना लाइट के कितनी दिक्कत आती है हमें पता है, पर एक एक बूंद पानी के लिए हमें नल चलाना पड़ता है। और समर वाला नल है अपने घर में ही, समर में जो नल लगा लेते हैं उसे चलाने में इतनी दिक्कत होती है, बहुत टाइट चलता है, बहुत ज़्यादा। तो पूरा दिन उसी को चलाने में सांसें आधी हो जाती है भाई। अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसका कुछ हो सकता है या नहीं। कुछ हो सकता हो तो हम थोड़ा बहुत कम हो जाए, ज़्यादा नहीं, जितना हो सके तो हम बनने की भी कोशिश करें। ये देखिए फ्रेंड्स, सब्ज़ी बन चुकी है। शक्ल से तो अच्छी लग रही है, लेकिन स्वाद में पता नहीं कैसी होगी। शक्ल तो सही लग रही है जैसी भी हो। और ये देखो हम रोटियाँ बनाएंगे, तवा रख लिया है, मैं अभी रोटियाँ बनाऊंगी। 1-2 रोटी दिखाऊंगी आपको, ज़्यादा नहीं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पानी लेके आप रोटी बनाते हैं ऐसे करके। रोटियाँ तो बना लेती हूँ बहुत अच्छी, सब्जी सारी सही बना लेती हूँ, लेकिन इसमें पता नहीं ये कभी बनाई नहीं है, इस वजह से थोड़ा डाउट हो रहा है कि कैसे बनेगी कैसे नहीं। पर आप लोग को पता है ऐसे जो गाँव में ये रोटियाँ ऐसे दुलट जाती है ना, तो ये कहते हैं कि कोई आ रहा है। तो आज मैं क्या सोचूं कौन आ रहा है मेरे यहाँ। ये देखिए, ये देखिए, हाँ मम्मी, अच्छा आ रही हूँ, अभी आई वे तू। ठीक है फ्रेंड्स, अब मेरा बाबू हो गया है, उठ गया है वो। कि राधे राधे, जय श्री कृष्ण आप सभी लोगों के लिए, बाय।